Good morning, dear students. Today we will discuss about the chapter number 7, business sales promotion, विक्रय संवर्धन। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं। देखिए आप मीनिंग, sales promotions consist of all promotional activities other than advertising, personal selling and publicity which are used to make immediate purchase of a product or to boost its sale। क्या मतलब कि सेल्स प्रमोशन जो है वो उन सभी प्रमोशनल एक्टिविटी, उन सभी संवर्धन क्रियाओं से मिलकर बनता है जो कि विज्ञापन, पर्सनल व्यक्तिगत विक्रय और प्रकाशन से के अलावा जो चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं उसको मिलकर बनता है, और विच आर यूज टू इमीडिएट परचेज ऑफ ए प्रोडक्ट, जो कि किसके लिए यूज़ की जाती है? तुरंत विक्रय के लिए। किसके लिए? तुरंत विक्रय के लिए, और टू बूस्ट इट सेल, या फिर अपनी जो सेल है, जो विक्रय है, जो अपनी जो सेलिंग जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? सेल्स प्रमोशन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए वापस एक बार कि विक्रय संवर्धन से क्या अभिप्राय है कि क्रेताओं को वस्तुओं अथवा सेवाओं को लघु अवधि में तुरंत क्रय करने के लिए प्रेरित करने से है। क्या मतलब कि जो हमारे जो बायर्स हैं, जो क्रेता हैं, ठीक है, जो क्रेता है उनको तुरंत क्रय करने के लिए जो प्रेरित किया जाता है, जो तकनीक अपनाई जाती है वो क्या कहलाती है? विक्रय संवर्धन। और अथवा किसी वस्तु या सेवा की बिक्री में वृद्धि करने से है। यानी विक्रय संवर्धन क्या हुआ? किसी वस्तु या सेवा की यदि तुरंत बिक्री करनी हो, ठीक है, या जो तुरंत बिक्री करने के बाद में जो उनकी बिक्री, जो सेलिंग में जो वृद्धि करनी है उसे क्या कहते हैं? विक्रय संवर्धन। इसमें विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय तथा प्रकाशन सम्मिलित नहीं होते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा कि इसके अंदर प्रकाशन, ठीक है, व्यक्तिगत विक्रय और विज्ञापन सम्मिलित नहीं होते हैं, क्योंकि ये तीनों अलग हैं। इन तीनों के बारे में हम लोग आगे जब चैप्टर आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद है बिक्री को बढ़ाने के लिए कम अवधि के लिए प्रोत्साहन। देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है, ये क्या है कि जो विक्रय संवर्धन क्यों किया जाता है? बिक्री को बढ़ाने के लिए। और बिक्री को बढ़ाने के लिए क्या एक और टारगेट है? कम अवधि, यानी कम समय के लिए इस प्रकार की जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं उनको यूज़ किया जाता है, वो सेल्स प्रमोशन कहलाता है। गॉट इट? अब आप लोगों इसका मीनिंग अब तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसकी देखिए डेफिनेशन। डेफिनेशन के अंतर्गत अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, एडवर्टाइजमेंट मीन एनी जो उन्होंने अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन है उन्होंने क्या बताया है इसका, उसके लिए उन्होंने उनके द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है वो उन्होंने कहा है कि सेल्स प्रमोशन इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज, मार्केटिंग एक्टिविटीज अदर देन पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी दैट स्टिमुलेट कंज्यूमर परचेजिंग एंड डीलर इफेक्टिवनेस सच एज डिस्प्ले, शोज एंड एग्जीबिशंस, डेमोन्स्ट्रेशन एंड वेरियस नॉन रिकरिंग सेलिंग एफर्ट्स नॉट इन द ऑर्डिनरी रूटीन। मतलब विक्रय संवर्धन में व्यक्तिगत विक्रय, विज्ञापन एवं प्रकाशन के अलावा वे समस्त अनियमित क्रियाएं जैसे प्रदर्शन, दिखावा एवं प्रदर्शनी, क्रियात्मक प्रदर्शन आदि सम्मिलित किए जाते हैं जो उपभोक्ता की क्रय शक्ति तथा विक्रेता की प्रभावशीलता को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, इसमें क्या क्या आ गया? जैसे प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन आ जाता है, ठीक है, दिखावा एवं प्रदर्शनी जो हम लोग एग्जीबिशंस लगाते हैं, क्रियात्मक प्रदर्शन जो हम लोग फिजिकल जो एग्जीबिशंस लगाते हैं, जैसे आप लोगों को मालूम ही है कई बार एग्जीबिशंस लगती है, आप लोगों ने भी देखा है कई बार दैनिक भास्कर, पत्रिका, एक्सेट्रा कई इस प्रकार की जो होते हैं वो प्रदर्शनियाँ लगाते हैं, मेले लगाते हैं, जहाँ पे हम लोग जाते हैं और वहाँ पे हम लोगों को कई सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर डिस्काउंट मिलता है, उनके ऊपर कूपन्स मिलता है, उनके ऊपर नए नए तरीके की जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ है वो होती है। वो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ क्यों की जाती है? एक तो बिक्री में वृद्धि करने के लिए और एक कम अवधि के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा माल बिक जाए। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो प्रमोशनल है वो शॉर्ट एक्टिविटीज़ के लिए होता है। जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा कई बार ऑफर में लिखा होता है लिमिटेड ऑफर, यानी कि जब तक वो प्रोडक्ट के अंदर वो नहीं है, एक्स्ट्रा है, या प्रोडक्ट के अंदर कंपनी एक पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड होता है, जैसे दिवाली हुआ या आपका होली हुआ या नवरात्र स्पेशल हुआ, ये जो समय होता है इनके ऊपर क्या करती कंपनी? स्पेशल लिमिटेड ऑफर लगा के रखती है। ठीक है, यहाँ तक आपको सबको आ गया होगा। एक और आप लोग चाहें तो डेफिनेशन देख लीजिए।
वो है जॉर्ज डब्ल्यू हॉपकिंस के अनुसार, क्या अकॉर्डिंग टू द जॉर्ज एच हॉपकिंस, वो क्या कहते हैं, ऑल दोज ऑर्गेनाइजिंग efforts which help to make advertisement and sales process effective are known as sales promotion। मतलब विज्ञापन एवं विक्रय प्रक्रियाओं को प्रभावशाली बनाने के लिए जिन जिन संगठित प्रयासों की सहायता ली जाती है उन्हें विक्रय संवर्धन कहते हैं। आगे आपको सबको समझ में, ठीक है। आई होप आप सबको इसका सेल्स प्रमोशन का मीनिंग आप तक समझ में आ गया होगा और डेफिनेशंस भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी जो, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे विक्रय संवर्धन का महत्व। चलिए अब हम लोग विक्रय संवर्धन का महत्व के बारे में देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है विज्ञापन इंक्रीजेज इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप, यानी विज्ञापन एवं व्यक्तिगत विक्रय की प्रभावशीलता में वृद्धि। विक्रय संवर्धन योजनाओं के कारण ग्राहक स्वयं, जो ग्राहक है यानी जो कस्टमर है वो क्या है, स्वयं क्या करता है, व्यापारी के पास पहुंचकर वस्तु की मांग करता है। फलस्वरूप विक्रेता को उपभोक्ता को समझाने, उसकी आपत्तियों के निवारण करने, उन्हें क्रय करने, प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये इसका मतलब कि जो सेल्स प्रमोशन है, जो सेल्स प्रमोशन क्या करता है, जो attract the consumers and encourage them to make immediate demand, whereas advertising gives a reason to buy. Sales promotion give an incentive to buy. Customer must be reminded about a product availability. Various incentive under sales promotion schemes help to retain the customer. Okay. Next इसके बाद अब हम लोग इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है इंक्रीजेज सेल्स वॉल्यूम। जो विक्रय संवर्धन है इसके द्वारा क्या होता है कि जो हमारे जो नमूने हैं, जो हम कूपन हैं, वो उनका निःशुल्क वितरण किया जाता है, फैशन और शोज का आयोजन किया जाता है, ठीक है। और इनके अलावा जो मूल्य हैं, प्राइस हैं, उनमें डिस्काउंट्स दिया जाता है। इस प्रकार से कई सारी जो ये जो हमारे द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं सेल्स को बढ़ाने के लिए, इससे क्या होता है कि जो हमारे जो कस्टमर है उनके ब्रांडिंग में भी विश्वास बढ़ता है और साथ में वे जो कस्टमर है वह वस्तु खरीदने के लिए भी प्रोत्साहित होते हैं, जिससे आपकी सेल इंक्रीज होती है। ओके, गुड। थर्ड, टू मीट द चैलेंजेस ऑफ कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा पर विजय प्राप्त करना। अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि आज का जो युग है वो एक कॉम्पिटिटिव वाला युग है। इस प्रतिस्पर्धी युग के अंदर जीत या विजेता वही है जो समय के अकॉर्डिंग ग्राहकों की मांग के अनुसार वस्तुओं को प्रोवाइड करवाएं। अब प्रतिस्पर्धा पर सफलता प्राप्त करने के लिए जो विक्रय संवर्धन है उसका एक महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक है। तो थ्रू द न्यू एंड इनोवेटिव स्कीम्स, प्लान्स, प्रोग्राम्स ऑफ सेल्फ प्रमोशन, ए कंपनी कैन बीट इट्स कॉम्पिटिटर एंड कैन हैव स्ट्रॉन्ग मार्केट होल्डिंग। जो सेल्फ प्रमोशन के द्वारा क्या करती हैं, जो नई नई जो कंपनीज़ हैं वो या जो नए नए जो स्कीम्स हैं उनके द्वारा वो मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल करती है और कॉम्पिटिटर जो वाली कंपनियां हैं उनको वो बीट करते हुए अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाती है। फोर्थ पॉइंट, इंक्रीजेस गुडविल, ठीक है, ख्याति में वृद्धि। अब कैसे, देखिए विक्रय संवर्धन में क्या होता है कि जो कारण जो हमारे जो ब्रांड है उसकी जो पब्लिसिटी है, उसकी जो डिमांड है वो बढ़ती है। अब जो ब्रांड है उसकी जब डिमांड बढ़ी, इसका मतलब ये है कि वह जो कस्टमर्स हैं जो उनके मन में क्या हुआ, उसके प्रति इमेज, गुडविल इमेज अच्छी बन जाती है, ठीक है। अब जब प्रोडक्ट की गुडविल या इमेज बन गई है तो उससे उसकी जो ख्याति है, उसकी जो डिमांड है, ठीक है, उसके प्रति जो पॉजिटिव एटीट्यूड है फॉर द प्रोडक्ट वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीजेज कंज्यूमर नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस, कि उपभोक्ताओं के ज्ञान एवं उनके विश्वास में वृद्धि। अब देखिए कैसे कि विक्रय संवर्धन क्रियाएं प्रोत्साहन कार्यक्रमों का जो उपयोग करती हैं उसके द्वारा क्या होता है कि उसके गुणों और उसके जो उपयोग है, हाउ टू यूज एंड व्हाट देम हैव क्वालिटी, इट्स टोटली द कंज्यूमर कैन गेट द नॉलेज अबाउट इट, ओके। और इसके द्वारा उसके वस्तुओं में भी विश्वास पैदा होता है।
देन नेक्स्ट पॉइंट, एंट्री इन न्यू मार्केट। देखिए मैं आपको फिर बता देता हूँ कि यदि आपको नई अपने किसी प्रोडक्ट को बाजार में लॉन्च करना है, देन यू हैव टू गिव द प्रमोशनल एक्टिविटीज टू इंट्रोड्यूस योर प्रोडक्ट टू दी कस्टमर। यानी आप अपनी यदि निर्माता जो हैं यानी जो मैन्युफैक्चरर है वो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के द्वारा ही अपने प्रोडक्ट को नए जो न्यू मार्केट्स हैं, जो नए नए जो बाज़ार हैं, उनमें आसानी से वो उनको एंट्री करवा सकता है। क्योंकि देखिए आपको मैं आगे हम लोग अब इसकी जो मेथड्स हैं उनके बारे में जब डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो मेथड्स हैं इनके ये बाकायदा जो न्यू प्रोडक्ट हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छे होते हैं, और जो प्रोडक्ट अब हम लोगों को लग रहा है कि अब हमें कुछ नई टेक्निक्स के द्वारा अब इनका इनोवेशन का यूज़ करते हुए प्रोडक्ट लाने हैं, तो जो ओल्ड प्रोडक्ट जो हमारा मटेरियल था उसको हमें सेल आउट करना है, ठीक है। तो ये जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसमें उपयोगी होती हैं। नेक्स्ट, इंक्रीजेज प्रॉफिट, लाभों में वृद्धि। अब विक्रय संवर्धन के द्वारा क्या होता है कि जो ग्राहक हैं वो अधिक माल खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं। अब वो यदि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा माल खरीदेंगे, तो उससे क्या होगा, सेल्स प्रमोशन होगी, ठीक है, सेल्स में वृद्धि होगी। सेल्स में वृद्धि होने से क्या होगा कि जो हमारी मांग है उसको पूरा करने के लिए हमें भी क्या करना पड़ेगा, हमें और ज़्यादा लार्ज प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अब हमें लार्ज प्रोडक्शन करना है तो जो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर हमें क्या होगा, कॉस्ट कम आएगी, और कॉस्ट कम आने से हमारे जो प्रॉफिट है उसमें इंक्रीमेंट या इंक्रीज होगा, ठीक है। तो देखिए कहाँ से कहाँ चेंज जुड़ी हुई है कि जब हम लोगों जब सेल्स प्रमोशन की टेक्निक यूज़ करेंगे तो हमारा माल बिकेगा, माल बिकेगा तो हमारे सेलिंग में वृद्धि होगी, सेल में यदि वृद्धि होगी तो हमें प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा तो हमारा जो प्रोडक्शन है उसके अंदर हमारी क्या होगी, हमारे उसकी कॉस्ट कम आएगी, और यदि कॉस्ट कम आएगी तो हमारे प्रॉफिट में जो होगा वृद्धि होगी, प्रॉफिट हमारा ज़्यादा होगा। इसके बाद देखिए चैप्टर पॉइंट नंबर 8, मोर फैसिलिटीज सपोर्ट टू द इंटरमीडियरीज, और जो हमारे मध्यस्थ हैं, अब मध्यस्थ कौन है, थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी, होलसेलर और रिटेलर। यानी विक्रय संवर्धन कार्यक्रमों के द्वारा जो हमारे जो मध्यस्थ हैं जो उनको क्या होता है, वो फुटकर को वो कई सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। अब वो बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं तो वो उसमें क्या क्या हैं, जैसे जो भी फुटकर जो ये आपके होलसेलर हैं उनके नाम से वो क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट के नाम से विज्ञापन देते हैं, उनके दुकान के अंदर जाके सजावट करते हैं, मुफ्त वस्तुएं और उनको या उनको गिफ्ट आइटम दिए जाते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे जो ये होलसेलर या रिटेलर्स हैं, तो जो रिटेलर्स हैं उनको बाकायदा दे डेकोरेट दे शॉप्स प्रीमियम्स ऑफ फ्री गुड्स, दे एडवर्टाइजमेंट इन द नेम ऑफ रिटेलर। ये एक तरह से क्या हुआ, फ्री में एडवर्टीजमेंट हो गया आपकी रिटेलर्स वालों का। तो लेकिन ये क्या हुआ, ये टेक्निक क्या है, ये सेल्स प्रमोशन की एक टेक्निक है, ओके। अब 9 पॉइंट, इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर में सुधार। देखिए आप ये अच्छी तरीके जान लीजिए, आप जब प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, आपके जीवन स्तर है, आपका रहने का तरीका, उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस आते हैं और उसमें काफ़ी सुधार भी होता है। अब देखिए कैसे, जब सेल्स प्रमोशन के द्वारा जब आप जो कंज्यूमर है उसको जब छूट मिलती है तो कम कॉस्ट होने के कारण, ठीक है, वह वस्तु उसको किस में मिल जाती है, कम प्राइस में, सस्ते मूल्य में, और उसके से द्वारा वह क्या होता है, वह और अधिक वस्तुएं खरीदता है और तरह तरह की वस्तुएं खरीदता है। जब वह और वस्तुएं खरीदता है, तरह तरह की वस्तुएं खरीदता है, तो उसके जीवन स्तर में क्या होता है, सुधार होता है, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट जब आपके पास मार्केट में आता है प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के द्वारा, तो उसके द्वारा वो क्या होता है, आगे हम लोग जब टेक्निक्स की बात करेंगे जब आपको समझ में आ जाएगा कि वो टेक्निक्स किस प्रकार से उनकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट करिए। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, जब हम लोग टूथपेस्ट परचेस करते हैं तो हमें ब्रश मुफ्त में मिल रहा है,
ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रमोशन कि आप टूथपेस्ट खरीदें तो आपको ब्रश भी यूज़ करना ही होगा, तो ब्रश हम दे देते हैं आपको, वी प्रोवाइड यू ब्रश। तो एक तो इससे क्या हुआ, जो कंज्यूमर है उसको ब्रश खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसको प्रोडक्ट के साथ ही ब्रश मिल गया, प्लस कंपनी अपने ही ब्रांड को और अधिक क्या करती हैं, प्रमोट करती हैं। जैसे मैं पर्टिकुलर बताऊं, जैसे कोलगेट वालों ने अपना पेस्ट निकाला तो उसके साथ में ब्रश दे दिया, तो कोलगेट का आप ब्रश भी यूज़ कर रहे हैं, कोलगेट का आप पेस्ट भी यूज़ कर रहे हैं। इससे आप अपनी जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है उसमें कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट आता ही है कहीं ना कहीं पे, ठीक है। और इसके अलावा एक और देखिए, लास्ट पॉइंट 10, last but not least, sales promotion help in introducing new products, encourage brand switching, induce trial use, promote price promotion, increase consumer surplus etc. मतलब सेल्स प्रमोशन जो है वो कई बार नए जो प्रोडक्ट हैं उनको इंट्रोड्यूस करने में, इसके अलावा जो आपकी ब्रांड है उसको ब्रांड स्विचिंग के अंदर प्रोत्साहित करने में, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका प्रोडक्ट है उसको फ्री में ट्रायल यूज़ करना है। आजकल आप देखते भी हो कि आजकल जो बड़ी बड़ी जो होंडा जो ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो कार हैं, जो बाइक्स हैं, वो आपको फ्री ट्रायल में यूज़ करने के लिए दी जाती हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ब्रांड का प्रमोशन भी हो गया और आप लोगों को उस प्रोडक्ट को खरीदने से पहले, बिफोर परचेज, आपको वो ट्रायल के लिए भी मिल गया, जिससे कि आप इवैल्यूएट कर सकते हैं, आप जान सकते हैं कि आखिर में आपका वो जो प्रोडक्ट है उसके प्रति आप इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं और नहीं हैं, ठीक है। तो अभी हमने आपके सामने इसके मीनिंग, इसकी डेफिनेशन, सेल्फ प्रमोशन की मीनिंग, डेफिनेशन और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में थोड़ा नॉलेज लिए, थोड़ा डीपली हमने इसके बारे में अध्ययन किया है। अब जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तब हम लोग टेक्निक्स ऑफ सेल्फ प्रमोशन, यानी जो सेल्फ प्रमोशन है उसकी टेक्निक्स हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि आखिर में उसके कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जो कि हम हमारे सेल्फ प्रमोशन के अंदर कर सकते हैं। थैंक यू।